बच्चों गुड मॉर्निंग। आज विषय जीव विज्ञान में हम एक नए टॉपिक के साथ आपको जोड़ना चाहते हैं, जिसमें टॉपिक का नाम है दांत। ठीक, दांत एक जो मनुष्य के दांत होते हैं ये मसूड़ों में लगे होते हैं। ठीक है, कहाँ लगे होते हैं? मसूड़े में होते हैं। और इनका एक क्रम होता है द्विबार दंती, गर्त दंती, गर्त दंती, विषम दंती, होते हैं। ठीक है, और आपके जो दांत होते हैं ये भोजन को काटने, पीसने, चबाने के लिए उपयोजित होते हैं। ठीक है, अब कहता है अगर जो दांत हैं ये कैसे होते हैं, तो दांत पर जो है एक कठोरतम परत होती है। दांत की एक कठोर परत होती है। दांत पर कठोर परत किसकी होती है? इनेमल की। इनेमल होता है जो कि यही आपके मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। सबसे कठोर, सबसे कठोर भाग होता है इनेमल। ठीक है, अब दांत की विशेषता थोड़ा जान लेते हैं हम। विशेषताएं, इसमें पहले कह रहा है दांत आपके मसूड़े में लगे होते हैं। ठीक है, और यहां पर जान लेते हैं जबड़ा, अर्थात जो जबड़ा हमारा है, हमारे जबड़े दो होते हैं संख्या में। एक तो जबड़ा ऊपरी होता है और दूसरा निचला जबड़ा होता है। ठीक है, जो हमारा ऊपरी जबड़ा होता है यह अचल होता है। अचल है अर्थात चलायमान नहीं होता है, जबकि निचला जबड़ा चल होता है, चलायमान होता है और यही मूव करता है। ठीक है, तो इसे हम देखते हैं जो जबड़ा है हमारा, इस जबड़े में एक तो हमारा जो है रहता है आधा पोर्शन यहाँ से। ठीक है, ये जो लाइन दिख रही है यहाँ से आपका लिप्स की ओपनिंग होती है, लिप्स लगता है यानी कि होंठ। ठीक है, इसके ऊपर कवर रहता है, आपके दोनों जबड़ों को होंठ कवर करके रखता है, ढक के रखता है। हम मानते हैं इस यहाँ पर एक लाइन आती है जिसको कहते हैं अर्धांशक होता है। इस जबड़े का अर्धांशक होता है। ठीक है, तो अपर जबड़े में और लोअर जबड़े में, अर्थात ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा जो होता है, इसी जबड़ों में दांत लगे होते हैं। इसी क्रम से दांत यहाँ पर लगे होते हैं। तो एक जबड़े के अर्धांशक में जितना दांत लगेगा उतने ही उसके दूसरी तरफ भी लगेंगे। अगर जितना लग रहा है एक ओर में, उतने ही दांत दूसरी ओर में भी लगे होंगे। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास इस तरह से फिर चार अर्धांशक बन जाते हैं दांतों के लिए। तो हमारे दांत जो होते हैं जबड़ों में लगे होते हैं। हमारे पास दो जबड़े होते हैं, ऊपरी और निचला जबड़ा। ऊपरी जबड़ा और निचला जबड़ा।
निचला जबड़ा। ठीक, अब जब विशेषताओं की बात करते हैं तो हमारे जो दांत होते हैं मुसोड़े में लगे होते हैं। पहले भी यहाँ पे कह रहा है द्विबार दंती। चलिए पहले हम मान लेते हैं गर्दंती के बारे में। पहला है गर्दंती। सभी दांत जो है मसोड़कों के गड्ढे में धंसे होते हैं। दूसरा कह रहा है जो दांत होते हैं हमारे विषम दंती होते हैं। इसका मतलब होता है दांत असमान होते हैं। दांत असमान है, ठीक है, अर्थात ये 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला होता है कृंतक है, रदनक है, तीसरा है अग्र चरणक, दूसरा है चरणक दांत। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये दांत इस प्रकार से होते हैं। अब तीसरा कह रहा था द्विबार दंती मीन्स होता है हमारे जीवन में 2 बार दांत आते हैं। ठीक है, जिसमें से जो पहले दांत उगते हैं स्टार्टिंग में बचपन में उगते हैं। ठीक है, ये आपके बचपन में आते हैं। और लमसम कह सकते हैं कि जो आपका होता है बाल्यावस्था। ठीक है, बचपन में ही स्टार्टिंग कह सकते हैं कि लमसम 6 मंथ से शुरू होते हैं और लमसम ये जो है 10 ईयर तक जो है रहते हैं। लेकिन कुछ ना कुछ इसमें से दांत गिरते रहते हैं। तो जो दांत गिरते हैं और सबसे पहले होते हैं उन्हें कहते हैं हम दूध के दांत। ठीक, दूसरा होता है अस्थाई दांत। जो ये दांत होते हैं एक बार जब होते हैं तो फिर ये जीवन भर रहते हैं। ठीक है ना, जीवन भर रहते हैं। लेकिन वृद्धावस्था आने पर अगर ये गिरते हैं फिर इनके गिरने के बाद फिर दूसरा दांत वाला उगता नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा दांतों की विशेषताएं। अब हम देखते हैं दांतों के प्रकार कौन कौन से होते हैं। दांत के प्रकार। दांत जो है हमारे 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला दांत है कृंतक। इसे हम कहते हैं संक्षेप भाषा में इंग्लिश में आता है इंसीजर टीथ होते हैं। और ये संख्या में 8 होते हैं। टोटल मिलाकर के संख्या में 8 होते हैं। 8 का मतलब हो जाता है 4 आपके होते हैं अपर जबड़े में, अपर जा में होते हैं, और 4 होते हैं लोअर जा। ठीक है, 4 होते हैं अपर जा में और 4 होते हैं लोअर जा में। ठीक है, तो 4 आपके जाते हैं संख्या में 8। फिर कहता है इनका कार्य क्या होता है। इनका कार्य होता है काटना। ठीक है, काटना या कुतरना। तो जब हम भोजन करते हैं तो अगर रोटी काटना है तो रोटी काटने के लिए सबसे पहले जब रोटी को काटते हैं तो इंसिजर से काटते हैं।
किससे काटते हैं? इंसीजर से। ठीक। और जैसे जब कभी आप कोई फल खाते हैं, सेब है, अमरूद है, केला है, तो उसको सबसे पहले आपको सिर्फ इंसीजर दांत से ही काटते हैं। ठीक है ना। दूसरा है हमारा रत्नक दांत, इसे कहते हैं कैनाइंस। कैनाइन दांत जो होते हैं, कैनाइंस, कैनाइंस टीथ जो होते हैं, ये संख्या में कुल 4 ही होते हैं। ठीक है। तो केवल 2 होंगे आपके अपर जाव में और 2 होते हैं लोअर जाव में। ठीक है। लोअर जाव में रहते हैं 2 और अपर जाव में भी 2 रहते हैं। इनका कार्य होता है चीरना या फाड़ना, चीरना या फाड़ना। ठीक है। जब कभी आप ईख या गन्ना चूसते हैं तो अपने इसी ही दांतों से आप उसे फाड़ते हैं, चीरते हैं। ठीक है। और तीसरा है अग्र चर्मक दांत। ठीक है। जिसे कहते हैं प्रीमोलर, प्रीमोलर टीथ होते हैं और ये संख्या में 8 होते हैं। ठीक है। 8 वाला हो जाएगा 4 ऊपर 4 नीचे होंगे। और इनका जो कार्य है यह भी होता है कूटना अथवा पीसना, अथवा पीसना। जब भी आप लाई, चना चबाते हैं तो उसको जो है चबाने में, कूटने पीसने का जो कार्य होता है चबाना। ठीक है। तो इसका काम क्या होता है? चबाना भी है, कूटना है और पीसना होता है। ये संख्या में 8 होते हैं और 4 होते हैं आपके अपर जाव में, 4 होते हैं लोअर जाव में। ठीक है। चौथा टाइप का जो दांत है वह है चर्वणक दांत, मीन्स इसे कहते हैं मोलर टीथ, मोलर टीथ। ये संख्या में 12 होते हैं, 12 टीथ होते हैं, जिसमें से 6 होते हैं अपर जाव में और 6 होते हैं लोअर जाव में। इनका भी कार्य सेम होता है प्रीमोलर दांत के समान, यानी कि यहाँ पर भी चबाना हो गया, पीसना ये काम का होता है चर्वणक दांतों का। ठीक है। तो इन्हीं के ही बेस पर बना है आपका दंत सूत्र। ठीक है। दंत सूत्र। तो हम दिखाते हैं अगला टॉपिक दंत सूत्र। नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा दंत सूत्र। दांतों की जो बनावट है, दांतों की संख्या को एक फार्मूले के रूप में उसे विन्यासित करना जो विधि है उसे कहते हैं दंत सूत्र। अर्थात एक मनुष्य के दोनों जबड़ों में जितने भी दांत हैं उन दांतों को उसके एक अर्धांशक से हम तुलना करते हैं। अर्थात एक जबड़े के अर्धांश में, अर्थात जबड़ा जैसा कई इधर दिख रहा है इस तरह से, तो उसका जो अर्धांशक हो जाएगा यानी कि इतना हिस्सा, यही आपका हो जाएगा अर्धांशक। तो एक अर्धांश में जितने दांत होंगे उतने दांतों को हम अपर से और लोअर से, ठीक है ना, दिखाएंगे और दोनों को आपस में फिर मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे तो जो दांतों की कुल संख्या है वह प्राप्त हो जाती है। ठीक है ना। सबसे पहले हम दिखाते हैं जैसे अर्धांशक होता है तो हमारा पहले आता है इंसीजर, फिर लगा होता है कैनाइन दांत, फिर लगा होता है प्रीमोलर दांत और लास्ट में होता है मोलर दांत। तो जो ये संख्या दिखाता है इंसीजर का कितना है, 1 है कि 2 है, कैनाइन कितने हैं, 2 है कि 3 है, 1 है, प्रीमोलर कितने हैं और मोलर दांत। तो जो दांत
और यम, ऐसे सभी दिखाएंगे हम। तो इस प्रकार से हमें मिलेगा कि एक जबड़े में कुल कितने दांत आ गए। तो दोनों को फिर हम ऊपर नीचे मिला करके मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, तो हमारा डेंटल फार्मूला प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। एक अर्धांशक के दांत, ठीक है ना, ऊपरी जबड़े के एक अर्धांशक के दांत बटे निचले जबड़े के एक अर्धांशक के दांत। तो इस प्रकार से हम पाएंगे कि एक अर्धांशक जो ऊपर जबड़ा है और एक अर्धांशक जो आपके नीचे जबड़ा में आ रहा है को पूरक मिला करके जब हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आता है दंत सूत्र, अर्थात डेंटल फार्मूला। ठीक है, ये हमारा दंत सूत्र प्राप्त होता है। अब इस दंत सूत्र के बेस पर हम दिखाते हैं दांत कितने होते हैं। ठीक, आइए अब देखते हैं डेंटल फार्मूला जो है वह कहाँ पर अप्लाई होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि हमारे पास जो जीवन में दांत हैं वह 2 होते हैं। पहला है हमारा दूध के दांत, इसे कहते हैं मिल्क टीथ, जो कि लमसम ये आपके 6 मंथ से स्टार्टिंग होते हैं और कह सकते हैं लगभग 8 या 10 साल तक आपके पास ये रहते हैं। ठीक है ना। और उसके बाद धीरे धीरे इनकी जो ये संख्या होती है गिरना प्रारंभ हो जाती है और उसके बाद फिर आपके मुख में अस्थाई दांत उगाते हैं। इनका बनता है डेंटल फार्मूला में आप पाते हैं इनके पास जो कुल संख्या कितनी होती है, 20 दांत होते हैं आपके दूध के दांत, जिसमें से सबसे पहले हम दिखाते हैं डेंटल फार्मूला। आप मिल्क टीथ इसमें मिलेगा आई पहले आता है, फिर सी आता है, फिर पीएम और फिर यम। ठीक है, इसमें हमें मिलता है आई होता है संख्या में 2/2। ठीक है ना। अर्थात इनसीजर जो होता है संख्या में 2/2 हो जाएगा। कैनाइन संख्या में हमेशा वयस्कों में भी और बच्चों में भी 1/1 होता है। अब आती है बात प्रीमोलर की। पीएम संख्या में कितना होता है, 2 होता है, तो 2/2 हो जाएगा। अगर अपर जांघ में मिलेगा 2 तो लोअर जांघ में 2 ही मिलेगा। ठीक, फिर है यम, अर्थात होता है मोलर दांत। बच्चों के पास मोलर दांत नहीं होते हैं, उनमें केवल 0/0 आता है। तो हम जानते हैं कि ये जो हमारा दिखा रहा है एक ही अर्धांशक में आ रहा है। ठीक है, जो हमें प्राप्त हुआ है दंत सूत्र ये केवल एक ही अर्धांशक में है, यानी कि एक हिस्से में ही लिखा गया है, अर्थात ये अपर जा। ठीक है, ऊपरी जबड़ा है, ये ऊपरी जबड़ा और ये दूसरा जबड़ा है। तो जिसमें से हमने दिखा रखा है कि 1/1। ठीक है ना, इसे यहाँ लिखा रखा है 1/1। तो यहाँ पर अगर इंसीजर संख्या में ऊपर की तरफ 2 हैं तो यहाँ पर भी 2 ही होंगे। ठीक है ना। तो 2 धन 2 4 हो जा रहा है इस तरह से भी, और इधर करेंगे 2 धन 2 4 यहाँ हो जाएगा, 2 धन 2 यहाँ पर 4 यहाँ हो जाएगा, तो 4 4
8। ये संख्या में कुल 8 होते हैं। कैनाइन ऊपर भी एक है नीचे भी एक है, यानी कि ये संख्या में कुल मिलाकर के होते हैं 4। ठीक है ना, ऊपर के एक यहाँ से एक यहाँ से एक एक इधर हो जाएंगे और एक इधर एक हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 2 धन 2 बराबर 4 हो जाएगा। तो ये संख्या में पीएम दिखाता है 2, यानी कि जब देखा जाएगा यहाँ पर इंटीजर संख्या में 2 था, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कैनाइन संख्या में 1 था, 1 आ गया। फिर आ रहा है प्रीमोलर की संख्या में होते हैं 3 2 होते हैं, बाकी जो बच रहा है यहाँ पे 1 2 3 आता है, लेकिन ये यहाँ पर नहीं रहेगा, तो इसका जो स्थान है खाली हो जाएगा। तो हमने ये पाया कि जो इनकी पूरी संख्या थी वह कितना मिल रही है, आई आपका था 2/2, कैनाइन था 1/1, प्रीमोलर था 2/2। तो हम एक अर्धांशक में एक तरफ का जितना आ रहा है जोड़ लेते हैं, 2 1 3 3 2 5 5 में 0 कितना आ जाएगा, अभी 5 आएगा, तो बटे यहाँ दिखा देंगे 5/5। अब ये मिल गया है कि एक अर्धांशक में 5 आ रहा है, तो जो उसका दूसरा होगा उसमें 5 हो जाएगा। नीचे भी देखेंगे तो 5 अगर एक तरफ का हो रहा है तो दूसरी तरफ हो जाएगा, भी वहां पर 5 आएगा, तो 5/5 गुणे 2/2 कर दीजिए, या तो चाहो तो इसको पूरे को भी हम इकट्ठा 2 कर दें, क्योंकि आपके पास 2 हो जाता है, तो 5 दूनी 10/10 हो जाएगा। अर्थात 10 ऊपर के जबड़े में मिलेंगे और 10 नीचे जोड़े में आ जाएंगे, तो 10 को 10 जोड़ देंगे तो आ जाएगा पूरा 20। अब आप कहेंगे कि जो कि मैथ है थोड़ा सा कटने लायक है, तो यहाँ पे काटना नहीं है, ये हमारे मैथ का सवाल नहीं है, ये केवल बायोलॉजी का एक पोर्शन है जिसको आपको पढ़ना है कि दांत कैसे होते हैं। ठीक, ये तो रहा हमारा डेंटल फार्मूला किसके लिए, दूध के दांत के लिए। ठीक है, अब आते हैं देखते हैं हम हमारे अस्थाई दांत का दंत सूत्र क्या होता है। ठीक, दूसरा है अस्थाई दांत। ठीक है, अस्थाई दांत यानी कि डेंटल फार्मूला ऑफ परमानेंट टीथ। यहां पर आप दिखाएंगे इसके लिए भी आई, फिर सी, पीएम और यम। ठीक, बच्चों में जैसे 2 था इंसीजर, तो ऐसे भैंस में भी होता है 2, लेकिन ये टूट कर गिरने के बाद ही दांत उगे होते हैं, 2/2 यहाँ आ जाएगा इंसीजर। नेक्स्ट है कैनाइन, भी संख्या में एक ही होता है, मिलेगा कैनाइन 1/1। फिर आता है प्रीमोलर, क्या संख्या बच्चों में 2 होता है, तो वयस्कों में भी 2 होता है, 2/2। लेकिन जब आती है बात तो मोलर दांत की, आप यहाँ दिखाएंगे मोलर दांत के लिए बच्चों में 0 होता है, लेकिन यहाँ पर 3 होता है, 3/3 आ जाएगा। और इसको जोड़ देंगे, मिलेगा आपको यहाँ पर 2 धन 1 कितना हो जाएगा 3, 3 धन 2 कितना मिलेगा 5, 5 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 5 3 8, यहाँ मिलेगा 8/8। तो जब हम गुणा कर देंगे 8/8 को 2 से, तो मिलेगा यहाँ पर 8 दूनी 16/8 दूनी 16, 16 16 32 दांत होते हैं अस्थाई दांत। किसमें मिलते हैं, वयस्क मनुष्यों में। तो आज बच्चों आपने सीखा कि मनुष्य के मुख गुहा में दांत कैसे होते हैं, दांत के कितने प्रकार होते हैं और कितने टाइप्स के दांत आपके पास आपके जीवन में उगते हैं। तो ये रहा दूध के दांत और अस्थाई दांत। ठीक है ना, कृंतक दांत, प्रजनक दांत, अग्रचर्वणक दांत और ये चर्वणक दांत, ये दांत होते हैं। आपने लिखा था पहले कि जो दांत का सबसे कठोरतम भाग होता है मनुष्य के इस अंगों का, उसमें आपने लिखा था इनेमल। क्या लिखा था,
इनेमल जो होता है वह मनुष्य के शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। ठीक है बच्चों, तो बस दांत का टॉपिक इसी समाप्त होता है। आगे देखेंगे आप नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।